हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश CTET सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन एंड लर्निंग से पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स, ideas, feelings and messages, information communicated to each other। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए हम वार्तालाप करते हैं, हम बात करते हैं अपने फीलिंग्स का, अपने थॉट्स का, अपने आइडियाज का। ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, जो हम आपस में एक दूसरे से बात करके अपने ख्यालात का इजहार करके समझते हैं। और एक कम्युनिकेटेड प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। ये लैंग्वेज कहलाएगा। एवरी लैंग्वेज चूज सम सिंबल from the alphabets of the language and joins in different combination from meaningful words। हर एक लैंग्वेज, जैसा हिंदी हो या इंग्लिश हो या गुजराती हो या मराठी हो, हर एक लैंग्वेज का एक सिंबल होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उस अल्फ़ाबेट्स को जमा के, अल्फ़ाबेट्स को वर्ड्स बना के, सेंटेंस बना के, उसके ज़रिए हम एक मीनिंगफुल वर्ड्स यानी एक ऐसा जुमला बोलते हैं, ऐसा हम बोलते हैं जिसके ज़रिए हम आपस में उसको समझ सकते हैं। ये लैंग्वेज कहलाती है। लैंग्वेज के सीखने के दो तरीके होते हैं, लर्निंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्विजिशन और दूसरा होता है लर्निंग। अब हम देखेंगे एक्विजिशन क्या होता है। एक्विजिशन व्हेन लैंग्वेज इज लर्न विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, लर्न इन नेचुरल इन्वायरमेंट विदाउट एनी बैरियर्स, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। लैंग्वेज नेचुरली जिसको हम सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में, अपनी फैमिली के अंदर, बाय नेचुरल वे। कोई उसका कोई मेथड नहीं होता, कोई उसका तरीका नहीं होता। हम सुनते हैं, सुनने के बाद वही वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं। वो नेचुरल तौर पे हमारे ख्यालात होते हैं, हमारा इजहार होता है और हमारा एक्सप्रेशन होता है। उसको हम कहेंगे एक्विजिशन विदाउट एनी बैरियर, यानी कोई भी उसमें कानून कायदा कुछ भी नहीं होता। जब बच्चा होता है 2 साल के बाद वो छोटे छोटे जुमले बोलता है, बड़े जुमले बोलता है, उसके बाद सेंटेंस को अदा करता है। वो जो सुनता है उसी के जरिए उसको एक्सप्रेस करता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मेन पॉइंट्स क्या है, मेन टॉपिक्स क्या है। Language acquisition, in which process by which human acquire the capacity to perceive, produce and use the world, to understand and communicate। ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। बच्चे इसको जब सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसको बयान करते हैं, उसका एक्सप्रेस करते हैं। एंड यूज वर्ड टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जिसके जरिए सामने वाला उस बात को समझ सके। और दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, लैंग्वेज एक्विजिशन मेनली रेफर टू फर्स्ट लैंग्वेज, यानी जो मदर टंग होती है, जो बच्चा घर में बोलता है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगा। जो घर में वो
पूछता है, बोलता है, सुनता है। फर्स्ट लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट प्रोसेस। और थर्ड पॉइंट है दे लर्न इन पीयर ग्रुप्स। वो अपने दोस्तों में, वो अपने घर के आजू बाजू में, वो अपने ग्रुप्स के अंदर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको सीखता है। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इन फैमिली एंड सोसाइटी। लैंग्वेज बच्चे की पहली जो स्कूल होती है वो उसकी फैमिली होती है, उसके माँ बाप होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, उसके फैमिली मेंबर्स। उसकी पहली स्कूल होती है, वो वहाँ पे सुनता है, प्रिस्यू करता है, फिर उन्हीं वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस, एक जुमला वो कहता है, ये एक्विजिशन कहलाएगा। इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट एसोसिएशन विथ एक्विजिशन। एक्विजिशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, नोम चॉम्स्की कहते हैं इट हेल्प चिल्ड्रन इन रैपिडली लर्निंग अंडरस्टैंड ए लैंग्वेज। वो तरह तरह के तरीके से हर एक प्रोसेस के जरिए उसको सुनता है, सीखता है, समझता है और उसको लैंग्वेज को वो एक्सप्रेस करता है। सेकेंड पॉइंट है ही आल्सो स्टेट दैट ऑल चिल्ड्रन आर born with an understanding of the rules of language. They simply need to acquire vocabulary. वो सेंटेंस को सुनता है और विकैबुलरी यानी कोई जुमले को सुनता है, रीड, राइट, रन, गो, कम, फास्ट, ईट, ये वर्ड्स के विकैबुलरी को पूरा जमा करता है। जमा करने के बाद वो सिंपली तौर पे, आसान तौर पे वो अपना एक्सप्रेशन देता है, वो अपना ख्यालात का इजहार करता है। इसमें कोई रूल्स या रेगुलेशन, कोई बैरियर ये एक्विजिशन में नहीं होता। नेचुरली तौर पे जो लैंग्वेज सीखी जाती है उसको एक्विजिशन कहेंगे। इसके बाद अपना सेकेंड पॉइंट आता है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज यानी जुबान है, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो। लर्निंग यानी सीखना। लैंग्वेज को सीखने के लिए इसका तरीका क्या है ये देखेंगे। लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड विकैबुलरी। तो यहाँ पे रूल्स रहेगा, ग्रामर रहेगा और विकैबुलरी रहेगा। लैंग्वेज को किस तरह बयान करना है, किस तरह उसको जाहिर करना है, किस तरह जुमले बनाना है, उसके क्या ग्रामेटिकली रूल्स हैं, ये सीखने के साथ साथ लैंग्वेज को वो अपनाता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इज अ सेकेंड लैंग्वेज। मैक्सिमम स्कूल्स वगैरह में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज पे पढ़ते हैं और उसके ग्रामर सीखते हैं, उसके रूल्स जानते हैं, उसके प्रोसेस जानते हैं। वो तमाम जानने के बाद, वो तमाम सीखने के बाद, लर्न करने के बाद वो लैंग्वेज को सीखता है। बाय दिस प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, अदर रीजनल लैंग्वेज। ये प्रोसेस बेस्ट है, बेहतर प्रोसेस है सीखने के लिए। कौन सी जुबान? सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए ये बेहतरीन जुबान है, लैंग्वेज है। और अदर रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, कन्नड़ा, गुजराती, तमिल, ये सेकेंड लैंग्वेज बाज़ जगह होती हैं। तो ये सीखने के लिए भी रूल्स रेगुलेशन का जानना, ग्रामर के तौर पे उसको सीखना, ये लर्निंग प्रोसेस कहलाएगा। इसके आगे हम देखेंगे लैंग्वेज लर्न थ्रू सिस्टमेटिक व्यू। लैंग्वेज सीखी जाती है एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक रूल से, एक रेगुलेशन के साथ में। बाय ग्रामर रूल्स एंड स्टेप्स। ग्रामर को पढ़ते हुए, ग्रामर को जानते हुए, ग्रामर को सीखते हुए इस स्टेप के साथ में लैंग्वेज को सीखता है। इट इज ए फॉर्मल लर्निंग। एक
डैशबोर्ड के तहत, एक स्ट्रक्चर के तहत, एक रूल्स के तहत फॉर्मल लर्निंग होती है लैंग्वेज की। इसके लिए लास्ट वन पॉइंट है रूल्स एंड एग्जाम्पल। इसके रूल्स होते हैं, उसके साथ में एग्जाम्पल के साथ में इसको सीखा जाता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा एक्विजिशन एंड लर्निंग। इसके तहत एग्जाम में कम से कम हर मर्तबा 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको समझेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल आइडियल स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।